Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to discuss relationship of learning and development. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिगम और विकास दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो मैं अंजलि कुमारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सीटेट में स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आप सभी ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही सारे चैप्टर्स के नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट एंड प्रैक्टिस इज रेफर्ड टू एज लर्निंग, यानी वो विकास जो हमारे जोर डालने से और अभ्यास से होता है उसे हम लर्निंग यानी अधिगम का नाम देते हैं। यानी अधिगम एक ऐसा विकास होता है जो हमारे जोर डालने और अभ्यास से आता है। मैच्योरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, यानी अगर हम चाहते हैं कि अधिगम हो तो उसके लिए परिपक्वता होना अनिवार्य होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, तो हम उसको इमीडिएटली चलना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसके जो पैरों के बोन्स एंड मसल्स होते हैं और साथ में उसकी जो उंगलियां होती हैं वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो जन्म के बाद ही चलना सीख सके। इसीलिए मैच्योरेशन जो है वो डेवलपमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और साथ में लर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का, जैसे एक बच्चा सपोज़ वो क्लास 1 में है और अगर हम उसको क्लास 10 की जो चीज़ें होती है, जो चैप्टर्स होते हैं वो अगर हम उसको सिखाने का प्रयास करें तो वो बच्चा जो है नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी जो मैच्योरिटी है, ब्रेन की जो मैच्योरिटी है वो अभी तक उतनी डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए जो मैच्योरेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। मतलब अधिगम तभी होगा जब मैच्योरेशन यानी परिपक्वता जो है उस बच्चे के अंदर होगी। जब तक परिपक्वता ढंग से बच्चे के अंदर नहीं आएगी तब तक लर्निंग जो है वो भी ढंग से नहीं होगा। मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट, यानी जो परिपक्वता होती है वो डेवलपमेंट यानी विकास पर एक लिमिट सेट कर देती है। जो व्यक्ति या जो बच्चा जितना मैच्योर होगा उसके हिसाब से ही उसका डेवलपमेंट होगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि सपोज़ एक बच्चा है जो क्लास 1 में पढ़ता है या क्लास 5 में पढ़ता है, उसको हम क्लास 10 का जो सिलेबस है वो नहीं सिखा सकते, बिकॉज उसका जो ब्रेन का विकास होगा वो उतना हुआ ही नहीं होगा, उतना मैच्योर उसका हुआ ही नहीं होगा कि वो जो है इजीली सीख सके, क्लास 10 के सिलेबस को ढंग से सीख सके। इसीलिए मैच्योरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज़ नोन एज लर्निंग, यानी हमारे बिहेवियर में जो भी परमानेंट चेंज आता है अभ्यास से और एक्सपीरियंस से, यानी जो हमारे अनुभव होते हैं और हमारे अभ्यास होते हैं उसकी मदद से जो भी हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसी को हमने लर्निंग का नाम दिया है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब बच्चा जो है छोटे क्लासेस में रहता है तो तभी से जो है टीचर्स उसको, जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो क्लासेस में गुड मॉर्निंग बोलना सिखाते हैं, और क्लास में जब टीचर आए तो सबको खड़े होने के लिए भी उनको नॉलेज दिया जाता है कि जब क्लास में टीचर आए तो सब लोग खड़े हो जाए, और जब टीचर बैठने के लिए कहे तभी सब लोग बैठे। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बच्चे को बहुत ही छोटी आयु से प्रैक्टिस करवाया जाता है और इसी को हमने लर्निंग का नाम दिया है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे में वो ऑटोमेटिकली वो मैनर्स आ जाते हैं और वो खुद वो काम करने लगते हैं। जैसे किसी को क्लास के अंदर आना है तो टीचर भी उन्हें ये भी सिखाते हैं कि उन्हें जो है पहले टीचर की परमिशन लेनी होगी, उन्हें बोलना होगा मे आई कम इन मैम, उसके बाद ही जो है वो बच्चा अंदर आ सकेगा अगर मैम ने अलाउ किया तब। तो ये सब हम एक प्रैक्टिस के ज़रिए सिखाते हैं। ये हम जब डेली प्रैक्टिस करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, डेली हम ये बात बोलते हैं और बाद में हमारे साथ ये ऑटोमेटिकली हमारी एक हैबिट बन जाती है। तो इसी को हमने जो है अधिगम यानी लर्निंग का नाम दिया है। हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी लर्निंग जो है, अधिगम जो है एक विकास में भी बहुत मदद करता है। बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट्स ईच अदर, यानी जो
अधिगम और विकास दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। एज अ चाइल्ड ग्रोज ही कम्स इन कंटेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मेक्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज एनवायरनमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट सेंसेस। ने एक सेंस में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जो है अपने एनवायरनमेंट यानी जो वातावरण होता है उसके कांटेक्ट में आता है, और जैसे जैसे वो बच्चे की ग्रोथ होने लगती है वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने सेंसेस की मदद से जो है उसकी समझ बनाने लगता है, यानी आसपास की उसकी जो चीज़ें होती है उसको वो छू करके, फील करके, टच करके जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बनाने लगता है। ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, यानी जैसे जैसे वो बच्चा मतलब बड़ा होने लगता है तो वो जो है एल्डर्स को भी नोटिस करता है, अपने फ्रेंड्स को भी नोटिस करता है, और वो उनको बातें करते हुए भी देखता है। तो फिर धीरे धीरे वो बच्चा जो है बोलना भी शुरू कर देता है। वो अपने एनवायरनमेंट को जो है देखने और समझने लगता है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। दिस हेल्प्स इन हिज कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ड्यू टू विच अ चाइल्ड लर्न्स द आर्ट ऑफ लिविंग एंड एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। यानी जैसे जैसे वो बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट की समझ बनाने लगता है तो वैसे वैसे वो बच्चे का हर तरीके से विकास होने लगता है, चाहे वो उसका सामाजिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो, या उसकी शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो। और इसीलिए फिर बाद में वो बच्चा जो है धीरे धीरे जीने का तरीका और साथ में समाज में अगर हमें अच्छे से रहना है तो वो एडजस्ट करना भी सीख जाता है समय के साथ। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट यानी जो अधिगम और विकास होता है दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।